जय श्री कृष्ण दोस्तों। माघ पूर्णिमा आने वाली है और आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। देखिए, माघ पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है और इस दिन मृत्यु लोक में भद्रा का भी साया लग रहा है। तो आइए, कथाओं से पहले हम सभी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि आज के दिन यदि हमसे कोई गलती या नासमझी हो गई हो या कोई ऐसा कार्य हो जाए जो भद्रा के समय नहीं किया जाता है, तो उसका दोष हमें ना लगे और भद्रा देवी हम पर प्रसन्न हो। तो आइए, सबसे पहले भद्रा देवी के नामों का स्मरण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भद्रा के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, लोक में विष्णुभद्रा नाम प्रसिद्ध है और अत्यंत भयंकर है। ये भद्रा कौन है, किसकी कन्या है और भद्रा की विधि क्या है? तब भगवान ने बताया कि राजन, ये भद्रा भगवान सूर्य की कन्या है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनि देव की सगी बहन है। वो काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत और भयंकर रूप वाली है। जन्म लेते ही वो संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी। यज्ञों में बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करने लगी थी। पूरे विश्व को हानि पहुंचाने लगी थी। उसके इस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्य भगवान सदैव चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने उसका विवाह करने का निश्चय किया। जब जब जिस जिस देवता या असुर या किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने भद्रा की विवाह का प्रस्ताव रखा, कोई भी इस भयंकर कन्या से विवाह करने को तैयार ही नहीं हुआ। दुखी होकर सूर्यदेव ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को भी उखाड़कर फेंक दिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए। उन्हें देखकर सूर्य नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप ही तो इस संसार के कर्ता धर्ता हैं। आप कृपया इस भद्रा के बारे में भी कुछ विचार कीजिए। सूर्य नारायण के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि अर्थात भद्रा को बुलाकर कहा, भद्रे, वो बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगलिक कृत, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हें भी तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे, तो तुम्हारा आदर ना करे, उसका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वो अति दुष्ट प्रकृति की है, इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य ही त्याग करना चाहिए। भद्रा का वास 5 घड़ी, मुख में 2 घड़ी, कंठ में 11 घड़ी और हृदय में 4 घड़ी, नाभि में 5 घड़ी, कटी में 3 घड़ी, पुच्छ में रहती है। ये युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें भद्रा के 12 नाम बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। धन्या, ददिदमुखी, भद्रा, महामारी, खरनानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षकारी। जो भी इन 12 नामों का प्रातः काल पाठ करता है या भद्रा के समय इन नामों का स्मरण करता है, उसे कभी व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोग मुक्त हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, कार्य में कोई विघ्न नहीं आते, युद्ध में राजकुल में विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक इसका पाठ करता है, निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भद्रा का महत्व बताया था। हम सब भी भद्रा देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे भद्रा देवी, हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले सुनेंगे माघ पूर्णिमा की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। माघ पूर्णिमा की कथा का श्रवण न केवल हमारी आत्मा को पवित्र करेगी, बल्कि धर्म और सत्कर्म के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देगी। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वही माघ पूर्णिमा का कथा का श्रवण अमृत तुल्य है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से पुण्य काल में धर्म कथाओं का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए, केवल वो व्यक्ति अगर सच्चे मन से भगवान की कथा का श्रवण भी कर लेता है, तो बिना स्नान किए भी वो पुण्य का भागी बनता है, पुण्य प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कथा का श्रवण से आत्मा शुद्धि होती है और जहाँ धर्म चर्चा होती है, वहाँ स्वयं नारायण भगवान का वास होता है। और आप भी अपने जीवन में नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अगर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु लिख देते हैं, तो आपकी भी जरूर से ये फलदायी होगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से है।
पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा लालची प्रवृत्ति के थे। इनका लक्ष्य केवल धन कमाना ही था। ऐसा करते करते वो बहुत समय व्यतीत हो गए और समय से पहले वो वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों के चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही व्यतीत कर दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे हो। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बतलाने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान आदि किया। स्नान आदि करने के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय निकट आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों के माघ स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार एक बार मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत का विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संपत्ति मिलती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कर्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम भाव से रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सारे कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा कभी नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनती करने लगा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मुझ पर भी अवश्य ही कृपा दृष्टि कीजिए। धन के मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसकी स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दीपक बनाकर शिव जी की पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का नाम ध्यान करते हुए इस फल को खा लेगी। तब शिव जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा और वो पुत्रवती होगी। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वो नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर भी कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश जी की प्रार्थना करने पर वो भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया
वृक्ष पर से फल तोड़कर घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खाया। जब वो गर्भवती हो गई, देवी चंडी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने पुढ़ने लगा और बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा सुनकर उनके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए तुम उसके साथ जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटाकर सारा प्रबंध करके अपने घर आ जाना। उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वो दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वो और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वो हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरी पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपुर के आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को जच गई और उन्होंने हामी भर दी। तब मामा ने अपना भांजा को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वो भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वो सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसके आंखों में से आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हैं? तब उसने वो सारी बातें बताई जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी। उसने सारी बातें वधु को सच सच बता दी। तब वधु कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वधु दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरे स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगा लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना, उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं। अगर ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच क्या गुप्त बातें हुई थी, वो सब बातें बताइए। पिता ने उसकी कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वो बिस्तर विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको वो सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत
पूजन कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती और श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित अवस्था में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस बालक की माता पिता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान अब आपको इसको प्राणदान देना ही पड़ेगा। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वो सारी वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वो समझ गए कि उसके पति पूर्ण जीवित हो गए हैं। ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसको ढूंढते ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, ये तो वही है और जो संकेत देकर गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये यहाँ आ गया। तब नगर वासियों ने खूब आनंद मनाया, खूब उत्सव मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार धन आदि लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने नगर के निकट गया तो कई लोग ने उन्हें देखकर उसके माता पिता को पहले जाकर सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी सहित मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब कुछ लोगों ने आकर सारी बातों का समर्थन किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवती के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मण को भी बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ये थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय।